लगातार बारिश हो रही है और 72 घंटे से लगातार यहाँ पर परलकोट क्षेत्र में भी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर है। और अभी हम रात 11 बज रहे हैं और रात के 11 बजे हम बांदा क्षेत्र के ग्राम राधापुर यानी PV 85 पहुंचे हुए हैं और यहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों के घरों में अब पानी आ चुका है और लोग जो है अब घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पे पलायन किए हैं। उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है ग्रामीणों द्वारा। किसी को स्कूल में ठहराया गया तो किसी को रिश्तेदार के वहां ठहराया गया, लेकिन ये पूरा जो इलाका है अब जलमग्न हो चुका है और बाढ़ से जो है ये पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कब से हालत स्थिति बनी हुई है। आप लोग कितने साल से यहाँ पर रहते हैं और कब से ये हालत बनी है? शासन ने जितने साल से हमारे माँ पिताजी लोग आए हैं उतने साल से यह जी रहा हूँ। हम लोग ये देश में पैदा हुआ हूँ तो और हमेशा ऐसी स्थिति बनी रहती है? हाँ, हमेशा के लिए आता है। हर साल? हर साल आ जाते हैं पानी। कभी कभी कलेक्टर भी पहले एक बार बोले थे कि हम लोग को दूसरे जगह में बैठाएंगे, फिर हम लोग जगह दिखाए नहीं, बोले कि आप लोग ऊपर में जाएंगे, जाओ। दरअसल ये जो गांव जो बसा हुआ है लगभग 50 साल से गांव, ये पूरा गांव जो है वो बसा हुआ है और लगातार इस गांव में हर साल इस प्रकार से बाढ़ की स्थिति बनती है और हर साल कुछ परिवारों को यहां से पलायन कर सुरक्षित स्थानों में जाना पड़ता है। यह स्थिति पिछले 50 सालों से बनी हुई है। इनके द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि इनको एक सुरक्षित स्थान मुहैया करा जाए, जो शासकीय जो स्थान है वहां पर कुछ जगह इनको दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रह सके, वहां पर घर बनाकर ये हर साल जो बाढ़ आते हैं उससे बच सके। लेकिन प्रशासन ने अब तक इनकी गुहार नहीं सुनी है और लिहाजा इन्हें हर साल इस प्रकार से बाढ़ का सामना करना पड़ता है और अपना घर इस प्रकार से रात को छोड़कर कहीं दूसरे जगह पे जाके मुश्किल भरा जो जीवन है वो बिताना पड़ता है। इन बाढ़ की स्थिति में वो हमेशा जूझते रहते हैं। तो सरकार को दरकार है इनकी आवाज सुनने की और जहां पर भी शासकीय जगह है वहां पर कम से कम इनको शासकीय जगह को, प्लॉट को अलर्ट किया जाए ताकि ये सुरक्षित रह सके। हर साल इस प्रकार से बाढ़ में इनका जो क्षति होता है वो ना हो सके। रात के 11:30 बजे है। 11:30 बजे विस्तार न्यूज की टीम घुटने तक इस बाढ़ के पानी में इसलिए आई है ताकि आपको तस्वीर दिखा सके ग्राउंड लेवल की। यहाँ पर हमारे साथ इस घर के ओनर उपस्थित है जो घर अभी बाढ़ में डूब चुका है। आप बताएंगे कि कितने साल से इस प्रकार की हालत जो है वो बन रही है? 50-60 साल से है सर। और हर साल इसी प्रकार से होता है? हर साल ऐसी करता है पानी तो आके। क्या क्या नुकसान हुए है आपको? हमारा खेती का धान पूरा नुकसान हो जाता है, घर का भी कोई भी सामान रहने से अचानक पानी आ जाता है, पूरा खराब हो जाता है। अच्छा, कुछ मछली आप पाले थे जो मैं देख रहा था कि वो वहां पर बह गए? अब बह गए हैं। यानी कुल मिलाकर जो मछली पाले थे वो बह चुके हैं, फसल खराब हो चुके हैं और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो घर है वो जलमग्न हो गए। हालांकि अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई है तो जल स्तर थोड़ा सा नीचे उतरा है, लेकिन जो पानी है वो घर के अंदर तक चली जाती है। बाढ़ के बाद जब अधिकारी यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने कहा ग्रामीणों कि आप जाकर सेफ स्थान पर कहीं पर शरण ले लीजिए। तो ग्रामीण जो है वो अब स्कूल में शरण लिए है। ये स्कूल है PV 85 का और PV 85 के इस स्कूल में देखिए आप कितने सारे परिवार है जो यहाँ पर शरण लिए हैं, कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पर शरण लिए। मोमबत्ती के सहारे वो अभी यहाँ पर सो रहे हैं, अपने परिवार के साथ वो सुरक्षित होने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 11 बजने से ज़्यादा हो चुके हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम आपको तस्वीरें दिखा सके। प्रशासन से लगातार 50 साल से वो गुहार लगाते रहे हैं कि एक सुरक्षित जगह दीजिए जहाँ पर हम घर बना के रह सके, क्योंकि ये जो गांव बसाया गया था ये भी सरकार के द्वारा ही बसाया गया था। ये अपने खुद की मर्जी से यहाँ पर नहीं बसे थे, इनको जगह दी गई थी और उसी जगह पे जो है ये आके अपना घर बना के बसे थे। और इनकी बदकिस्मती थी कि बाजू में ही एक नदी है और हर साल उस नदी में बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद इनका पूरा घर जो है वो डूब जाता है। लेकिन सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए, कम से कम उन्हें एक जगह, सुरक्षित जगह जो है वो मुहैया कराना चाहिए। इतनी शासकीय जगह है, उन शासकीय जगहों में से अगर कुछ शासकीय जगह इनको आवंटित कर दिया जाए तो शायद इनके परिवार सुरक्षित रहेंगे, इनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे और हर साल इन्हें इस प्रकार से स्कूलों में या फिर किसी शासकीय भवन में अपना सर छुपाना नहीं पड़ेगा और बरसात के दिनों में भी वो सुख और शांति के साथ अपने परिवार के साथ रह पाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सभी जो है वह सोने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मैं सबसे क्षमा चाहूंगा कि मैं यहाँ पर रात को पहुंचा हूँ और इनका नींद जो है वो खराब किया हूँ, लेकिन विस्तार न्यूज़ की टीम की कोशिश रहती है कि हम ग्राउंड लेवल की बात करें और रात को 11:30 बजे यहाँ पर पहुँचने का एकमात्र हमारा मकसद यही था कि हम आपको तस्वीर दिखा पाए। देखिए एक छोटा सा बच्चा जो है वो यहाँ पर सो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा कि यह जो बच्चा है, मासूम सा एक बच्चा है, वो बच्चा सो रहा है और दोनों बच्चे जो है वो मासूम हैं और इन मासूमों की ज़िंदगी अब इन स्कूल में रात को शरण लेने से हो रही है और इन बच्चों का भविष्य क्या होगा ये आप सोचिए, किस प्रकार से वो यहाँ पर सोने को मजबूर है। हो सकता है यहाँ कोई सांप आ जाए या हो सकता है कोई जहरीले जीव जंतु यहाँ पर आ जाए और इनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए।
इसलिए सरकार को ज़रूरत है कि इनकी इस समस्या पर ध्यान देना, और ध्यान देना साथ ही इनको एक शासकीय जो भूमि है वो आवंटित कराया जाए, ताकि ये अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह पाए।